नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और एक घटना जो है बार-बार घट रही है और कुछ लोगों को, विपक्ष को है जो मौके दे रही है, सत्ता पक्ष उसके बचाव में उतरी है और हम जैसे लोग दुखी भी होते हैं इस चीज़ों से। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बार-बार आजकल किसी भी नेता का पैर छूना, ये हमें चुभता है। विपक्ष के लिए ये मसाला है, सत्ता पक्ष के लिए बचाव करने की बगले झाँकने वाली स्थिति होती है या बचाव करने के लिए उनको उतरना पड़ता है। लेकिन बिहार की जनता के लिए, नालंदा वासी के लिए ये मतलब एक पीड़ादायक क्षण होता है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे दरभंगा में एम्स का जो शिलान्यास के कार्यक्रम में। फिर से नीतीश कुमार ने वहाँ पे भाषण खत्म करने के बाद वो उनके पैर छूने जाते हैं। ये गनीमत है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मतलब नीचे झुकने से पहले ही रोक दिया और हाथ पकड़ करके बीच में बैठा लिया। ये लगातार हो रहा है। कुछ दिन पहले आर.के. सिन्हा, भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद जो थे, उनके भी पैर छुए। देखिए, पैर छूना हमारा संस्कार है, ये बड़े अपने से बड़े लोगों का। लेकिन एक पद की गरिमा होती है। पहले नीतीश जी ऐसे नहीं थे, पहले भी तो लोग थे। वाजपेयी जी जैसे के अंडर में वो काम कर चुके हैं। मैंने कभी ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें वो वाजपेयी जी को पैर छू रहे हों, आडवाणी जी के पैर छू रहे हों, या किसी वैसे लीडर का जिसको कि यहाँ चाहे जॉर्ज फर्नांडिस के वो पैर छू रहे हों, नहीं देखा। ये अचानक से इधर से ये ज़्यादा हो गया और उसके बाद क्या है कि कुछ लोग जैसे सत्ता पक्ष के लोग इसको जो है जो डिफेंड कर रहे हैं, उसमें उनका तर्क है कि ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि हम अपने से बड़े लोगों का पैर छूते हैं। लेकिन हमें उन लोगों से सवाल ये करना है, सत्ता पक्ष के लोगों से, कि ये नीतीश जी संस्कार पहले नहीं जानते थे? ये अचानक से संस्कार का ज्ञान उन्हें मतलब हुआ है? अगर कुछ साल पहले चले जाएँ तो वो क्यों नहीं यही नरेंद्र मोदी जी के आगे नाम आने से आगे से ताली खींच लिए थे, याद होगा। उस समय इनका संस्कार कहाँ गया था? जैसा मैंने कहा कि अटल जी और आडवाणी जी का पैर छूते हुए तो कभी नहीं देखा। याद होगा कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे 2005 में, उस समय अटल जी ये सब 2000 में, जब 2005 नहीं 2000 में, उस समय अटल जी और आडवाणी जी ये लोग सभी लोग आए थे, तो कहाँ पैर छुए थे? नहीं छुए थे। उसके बाद 2005 में भी शपथ लिए थे, तो उस समय आडवाणी जी वगैरह लोग आए थे, तो उस समय भी पैर नहीं छुए थे। इन लोग तो और सीनियर मोस्ट आदमी थे। इनसे अगर उम्र में और वो संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं पैर छुआ था? ये अभी अचानक पिछले 2 साल से क्यों ऐसा हो गया है? इवन कि मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई एक ऑफिसर है था या कोई दूसरा लीडर की कम उम्र के लोग के सामने भी एक वीडियो वायरल हुआ था या फ़ोटो, जिसमें वो पैर छूते हुए मतलब झुकते जा रहे थे। अभी संसद भवन में वो जो सेंट्रल हॉल है, वहाँ पे मोदी जी का जो है एनडीए की बैठक के बाद वहाँ भी वो झुकने लगे, फिर से वहाँ पे मोदी जी ने रोक लिया था। ये बार-बार हो रहा है और ये मतलब ये संस्कार की वजह से नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं कुछ तो दिक्कत है। और उसके बाद विपक्ष जो है इसको दूसरे तरीके से, उसको तो मौके चाहिए इस तरह से हमला करने के लिए, उनको मौके मिल रहे हैं। ये अलग बात है कि चलिए इस पर इस तरह की चीज़ों का वो उनको टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, करना भी नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री, एक तो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन उनके पास ये मौका इन्होंने ही दिया है। लेकिन अब इसमें जो है जो मीडिया वाले हैं वो तो बहुत कुछ निकाल लेते हैं, एक्सपर्ट जो हैं, जो जिनको एक्सपर्ट बोला जाता है, राजनीतिक विशेषज्ञ बोला जाता है, उन लोगों ने कहा कि ये ऐसे ही नहीं, नीतीश जी क्यों कर रहे हैं उसके पीछे कारण वो बताया, उन्होंने वजह बताए। कि क्या है भाई, नीतीश जी ने 5 माँग करी थी मोदी जी से, जिसको मोदी जी ने मान लिया है, इसकी वजह से वो बार-बार वो उनके पैर छूने चले जाते हैं। अब ये बड़ा हास्यास्पद है कि नीतीश जी ने पहले भी माँग करी थी, पहले भी जब साथ में दोनों आए थे तो कभी ऐसा ही नहीं कि हाँ, माँग पूरी कर ली गई तो भाई वो जाकर के पैर छू रहे थे। खैर जो भी है, ये 5 माँगे हैं क्या? पहला माँग है लोकसभा चुनाव से पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला, जो भारत सरकार ने पूरा कर दिया, पहला माँग। दूसरा माँग है अयोध्या से माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी तक 4553 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 256 किलोमीटर की रेल लाइन की दोहरीकरण का फैसला, ये भी मान लिया गया। दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और पूर्णिया एयरपोर्ट का बनाने का फैसला, ये भी मान लिया गया। बिहार के दरभंगा में राज्य के दूसरे एम्स का शिलान्यास, ये भी लिया गया। बिहार में कुल 2025 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण, ये भी मान लिया गया।
तो इन महानुभावों का, जो मीडिया वाले लोगों का कहना है कि इस वजह से नीतीश जी बार-बार मोदी जी के पैर छू रहे हैं। अब इसके बाद ऐसे मोदी जी बहुत इधर अगर देखें कि 2022 में जब दोनों अलग हुए तो नीतीश जी, अलग बात है कि हमलावर थे, लेकिन मोदी जी कभी हमलावर नीतीश जी के ऊपर नहीं हुए इस बीच में। कभी नहीं उन्होंने हमला बोला। नीतीश जी की खूब तारीफ उन्होंने करी थी, उसके बाद वो जब अलग हुए तो फिर शांति एकदम छा गई थी। यहाँ के नेता लोग बोल रहे थे या अमित शाह बोल रहे थे, बाकी लोग बोल रहे थे कि दरवाजा बंद हो गया, ये हो गया, लेकिन मोदी जी ने कभी नहीं कुछ कहा था। तो यहाँ पे मोदी जी ने इशारों-इशारों में दरभंगा का एम्स में जो शिलान्यास का कार्यक्रम में जब वो भाषण दे रहे थे कि 2025 का भी चुनाव का जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो नीतीश जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उन्होंने इशारों में ये बात कह दी। अब इसके जो राजनीतिक जानकार, जो राजनीतिक पंडित हैं, उसमें और आगे क्या कहते हैं उसमें से कि अगर नीतीश जी सम्मान के तौर पर पीएम के पैर छू रहे हैं, पीएम मोदी के, तो इसमें दिक्कत क्या है? अब सोचिएगा, जो सत्ता पक्ष कह रहा है वही लगभग ये भी कह रहे हैं। हाल के दिनों में पीएम मोदी ने बिहार के कई सौगात दी हैं बिहार को, जिसका लाभ बिहार की जनता को होगा ना, न कि सिर्फ नीतीश कुमार को होगा, वो तो पूरे बिहार का होगा। ऐसे में नीतीश कुमार पीएम का अभिवादन में अगर पैर छू ले रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कुछ गलत कहाँ कुछ है? और उनका आगे वो कहते हैं बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी है, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी। ऐसे में दोनों दलों के नेता एक दूसरे का सम्मान करते ही हैं, ये एक कारण दे रहे हैं ये राजनीतिक पंडित लोग। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब ये पहले से भाव क्यों नहीं था? ये सम्मान देने वाला पहले वाला भाव क्यों नहीं है? 2010 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता, जब सिर्फ मोदी जी के नाम आने से, जबकि उस पूरे बीजेपी के जो पूरी जो लीडरशिप थी, जो आ रही थी यहाँ बिहार में, और जो इन्होंने भोज का आयोजन किया था नीतीश जी ने, जो करने वाले थे, हुआ नहीं था। उसमें आडवाणी जी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा से लेकर बड़े-बड़े नेता उसमें थे, और उसमें सिर्फ मोदी जी का नाम आ जाने की वजह से इन्होंने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, जिसको कहा जाता है कि आगे से थाली खींच लेना। उस समय नीतीश जी का सम्मान कहाँ गया था? ये संस्कृति, ये सभ्यता वाला परंपरा उस समय उनके अंदर कहाँ गई थी? ये सत्ता पक्ष को बताना चाहिए, ऐसे राजनीतिक पंडितों को बताना भी चाहिए। और ये ज्ञान देना कि 5 मांगे मान ली गई है भारत सरकार के द्वारा, इस वजह से भी वो झुक रहे हैं, तो ठीक है, उनके सामने ना, अब आर के सिन्हा के सामने भी झुक रहे हैं, तो किसी और के सामने भी झुक रहे हैं। अभी बहुत सारे लीडरों के सामने वो झुक गए, जो उनसे कम उम्र है वहां भी वो झुक जा रहे हैं। ये नहीं है सम्मान का भाव, इसमें कुछ और है। इसमें मैं कुछ उस पर जाना नहीं चाहता, वो कंट्रोवर्शियल चीजें बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमें तकलीफ होती है बिहार की जनता होने के नाते, क्योंकि आज हमारा बिहार जहाँ है उसमें नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में इस तरह के माने व्यक्ति को, इस तरह के व्यक्तित्व को, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। लोगों को, आसपास के लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और इस चीज़ को डिफेंड करने के बजाय इस चीज़ पर काम करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, आप लोगों के ऊपर छोड़ के जाता हूँ कि ये क्या उनका सम्मान है या कुछ और है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।